बुजुर्ग ने एक कुल्हाड़ी निकाली और पुराने कागजों की एक मोटी गड्डी जमा की। फिर कुछ बड़े बड़े बोरे तैयार रखे। हिम्मत जुटाने के लिए एक घूंट देसी शराब भी गटक ली। उसका इरादा था कि सीधे कुल्हाड़ी चला दे, लेकिन शोर के डर से उसने फैसला बदला और एक स्टील की आरी उठा ली। धीरे धीरे उसने जमीन पर पड़ी लाश के टुकड़े करना शुरू किया। अंदर कमरे में उसकी बीवी बुरी तरह सहमी हुई थी। बाहर से आ रही हड्डी और मांस कटने की आवाजें उसे तोड़ रही थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतने सालों का हमसफर ऐसा भी कर सकता है। बाहर बुजुर्ग ने अवी की बॉडी के हिस्सों को पैक कर दिया। पानी डालकर उसने पूरा इलाका साफ किया। फिर अपने शरीर से भी खून के निशान धो डाले। इसके बाद वो बस पकड़कर घर से निकल पड़ा ताकि लाश को फेंकने के लिए सही जगह तलाश सके। इधर उसकी बीवी अब भी अंदर फर्श पर जमा खून को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। अगले दिन वो एक डिब्बा पेट्रोल चुराकर दोबारा उसी जगह गया जहां बॉडी फेंकी थी। इस बार उसने लाश को जला दिया। जो हड्डियां पूरी नहीं जली वो उन्हें फिर से एक बैग में भरकर पास की आटा चक्की पर ले गया। जैसे ही दुकानदार ध्यान भटका उसने वो हड्डियां मशीन में मिला दी। अब तक सबूत पूरी तरह मिट चुके थे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अवी के अचानक गायब होने के बाद लोकल इंस्पेक्टर को शक हुआ, क्योंकि अवी और बुजुर्ग के बीच पहले भी कई बार बातचीत देखी गई थी। इसलिए वो सीधे बुजुर्ग के घर पहुंचा। बुजुर्ग एकदम शांत रहा, हर सवाल का जवाब इत्मीनान से दिया और यही कहा कि उसे कुछ नहीं पता। मगर उसकी बीवी उतना मजबूत दिल की नहीं थी। उसका घबराया हुआ चेहरा पुलिस वाले की नजरों से बच नहीं सका। पुलिस से तो जैसे तैसे पीछा छूटा ही था कि अब अवी की बीवी अपने बच्चे को लेकर दरवाजे पर पहुंच गई। चाहे अवी जैसा भी आदमी रहा हो, लेकिन बच्चा तो उसका ही था। उसने हाथ जोड़कर बुजुर्ग से विनती की, अगर कुछ पता हो तो बता दे। लेकिन बुजुर्ग तस से मस नहीं हुआ। जैसे ही सब चले गए उसकी बीवी पूरी तरह टूट गई। एक सच्ची बौद्ध महिला होने के नाते उसने जिंदगी में कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया था, और अब उसके ही हाथों से ये सब। बुजुर्ग ने उसे देखा, फिर बहुत सोचकर फैसला लिया कि वो पुलिस स्टेशन जाकर खुद ही सरेंडर करेगा। लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि इंस्पेक्टर मौजूद नहीं है, तो उसने मौजूद कांस्टेबल को पूरा किस्सा बता दिया, कैसे उसने हत्या की, लाश को जलाया और सबूत मिटाए। पर पुलिस ने उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया और उसे थाने से भगा दिया गया। वो वापस घर गया और फिर अपनी पत्नी को उस रात की सच्चाई बताई। उसने दोहराया कि कैसे अभी एक मासूम लड़की को घर बुलाने का प्लान बना रहा था और जो बातें उसने उस रात कही थी उन्हें याद कर उसकी बीवी तक घिन से कांप उठी। तब बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, मैंने कोई आदमी नहीं मारा, मैंने एक हैवान को मिटाया है। अब उसकी पत्नी को उसकी बात समझ आ गई थी। वो जान गई कि जो कुछ हुआ जरूरी था। उधर जैसे ही इंस्पेक्टर को पता चला कि बुजुर्ग थाने में आकर अपना जुर्म कबूल कर चुका है, वो तुरंत उसे बुलवाने लगा ताकि उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन जब बुजुर्ग दोबारा थाने पहुंचा उसने सारी बातें साफ इनकार कर दी। कोई सबूत नहीं था, इसलिए इंस्पेक्टर चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। तभी बुजुर्ग का फोन बजा। उसे एक गैंगस्टर के सामने पेश किया गया। पता चला अभी तो सिर्फ एक दलाल था, असली कर्ज देने वाला एक अंडरवर्ल्ड डॉन था। चाहे अभी अब जिंदा हो या नहीं, कर्ज तो अभी भी बाकी था। डॉन ने साफ कह दिया, 3 दिन में पैसा चुकाओ, नहीं तो घर खाली कर दो। अब मजबूरी में बुजुर्ग और उसकी बीवी ने अमेरिका में रहने वाले अपने बेटे को वीडियो कॉल मिलाया।